को लिए चलते हैं रायपुर, जहां एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चूंकि ये 3 दिन का ये कॉन्फ्रेंस है और इस कॉन्फ्रेंस के लिए प्रधानमंत्री का आगमन हो चुका है रायपुर शहर में, वहां पर मौजूद हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनके स्वागत के लिए मौजूद हैं। इसके अलावा डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद हैं, सीएम भी मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि लगातार इंतजार हो रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ इस वक्त का एक बड़ा गवाह बनने जा रहा है। आंतरिक सुरक्षा और नक्सलवाद के मुद्दे पर, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर यहाँ पर बड़ी कॉन्फ्रेंस की तैयारी। 3 दिन का ये कॉन्फ्रेंस है जिसमें गृह मंत्री तो मौजूद हैं ही, साथ ही तमाम जो सुरक्षा से जुड़े हुए अफसर हैं, रॉ के अफसर हैं, आईबी अफसर हैं, डीआईजी तमाम अलग अलग राज्यों के, वो भी मौजूद हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी का आगमन हो चुका है, जो खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। स्वागत के लिए वहां पर मौजूद हैं गृह मंत्री अमित शाह खुद, जो कि इस वक्त आज के दिन वो बैठक में मौजूद थे, लेकिन इस बैठक के बाद वो तुरंत निकले और यहाँ पर स्वागत के लिए पहुँच गए हैं प्रधानमंत्री के। साथ ही सीएम साहब भी हैं और इसके अलावा विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद हैं। तमाम अन्य मंत्रीगण यहाँ पर मौजूद है, राज्यपाल खुद यहाँ पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं रायपुर और ये 3 दिन का जो कॉन्फ्रेंस रखा गया, तमाम जो राज्यों के डीआईजी, आईजी, अन्य सुरक्षा अधिकारी, यहाँ तक कि डोभाल साहब भी पहुंचे हुए हैं। और ये बहुत ख़ास जो कॉन्फ्रेंस है, तमाम आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों को लेकर, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम तनाव चल रहा है देश भर में और नक्सलवाद जिसकी डेडलाइन सामने आ चुकी है, अब खात्मे की ओर अग्रसर है, तो तमाम सुरक्षा हालातों को लेकर, अलग अलग राज्यों के हालातों को लेकर जिनको मुद्दे सौंपे गए हैं और उसी पर अपनी अपनी प्रेजेंटेशन देंगे। लेकिन ये बड़ी खबर है क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और M1 जाएंगे, यहाँ से वो सीधे M1 जाएंगे, जो प्रधानमंत्री आवास बनाया गया है। ये खास तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी विशेष विमान से यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं एयरफोर्स का ये विमान, इंडियन एयरफोर्स का विमान, प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुँच चुके हैं। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं और उनके स्वागत के लिए यहाँ पर तमाम बड़े अतिथि मौजूद हैं। खासतौर पर गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं और कुछ ही देर बाद यहाँ से वो रवाना हो जाएंगे एक तत्कालीन जो प्रधानमंत्री आवास बनाया गया है M1, जहाँ पर वो पहुँचेंगे और 3 दिन तक वो यहीं रुकने वाले हैं M1 में। और ये इस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी का आगमन हो चुका है और ये इंडियन एयरफोर्स का आप विमान देख रहे हैं। इन तस्वीरों में एक्सक्लूसिव तस्वीर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं रायपुर और रायपुर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर बाद हम आपको तमाम वो तस्वीरें दिखाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का आगमन हो चुका है और यह बंसल न्यूज़ यहाँ पर मौजूद हैं, आपको ये भी बता दें पल पल की अपडेट देने के लिए। और यहाँ से सीधे M1 पहुँचेंगे, जो तात्कालिक रूप से बनाया गया है, अस्थाई प्रधानमंत्री आवास बनाया गया, वहाँ 3 दिनों तक उनका रुकने का कार्यक्रम है। उसके बाद ये जो विशेष कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें वो शिरकत करेंगे। तो इसके पहले आपको बता दें कल ही अमित शाह पहुंच चुके थे। आज दिन भर जो है कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जारी रहा। डीआईजी, आईजी और तमाम राज्यों के बड़े अधिकारी, सुरक्षा दस्ता यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसके अलावा जो अधिकारी वो मौजूद हैं और ये 3 दिन का ये कॉन्फ्रेंस है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँच चुके हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला कुछ देर बाद यहां से रवाना होगा और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी जुड़ गए। आदित्य जी, जिनका इंतजार था, बड़े लंबे समय से पहुंच चुके हैं, और क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आप देख सकते हैं रायपुर एयरपोर्ट है ये रायपुर एयरपोर्ट का यहीं पर जहां पर फ्लाइट उनकी लैंड हुई है, मैं आपको सीधा वहीं लिए चलता हूं। आपको ये देखिए, ये फ्लाइट है उनकी, सामने आपको साफ नजर आ रहा होगा, इसमें इंडियन एयर फोर्स लिखा हुआ। इसी फ्लाइट से जो है, इसी विशेष विमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हुए हैं। बहुत विशेष है, देखिए 28, 29, 30 3 दिन छत्तीसगढ़ का दौरा। सबसे महत्वपूर्ण है डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद पहुंचे हैं उनको यहां पर लेने के लिए।
उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं जब वो आएंगे तो उनके साथ जो है पूरी डिटेलिंग बताने, क्योंकि आज दिन भर में क्या हुआ। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, दोनों डिप्टी सीएम पहुंच चुके हैं, तमाम मंत्री जो हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कुल मिलाकर जो है वो यहाँ पर पहुंचकर जो है वेलकम कर रहे हैं प्रधानमंत्री का। छत्तीसगढ़ के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत बड़ी बात है। देखिए, पहली बार प्रधानमंत्री 3 दिन तक छत्तीसगढ़ में रहेंगे। ये छत्तीसगढ़ के लिए भी बड़ी बात है और सबसे बड़ी बात है, इस नाते भी बड़ी चीज है कि यहां पर देश से रिलेटेड पूरी रणनीति यहां पर बनेगी, क्योंकि सभी राज्यों के डीजीज यहां पर हैं, आईजीज यहां पर हैं। निश्चित तौर पर इंटरनल सिक्योरिटी एक बड़ा थ्रेट है, उसको लेकर दिन भर डिस्कशन होना है। लगभग 32 से ज्यादा डीजीपीस के प्रेजेंटेशन होने हैं यहां पर, ये अपने आप में बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 3 दिन यहां पर है, मतलब बेहद साफ है, पूरे देश से संबंधित रणनीतियां यहां पर बनेगी। हर अलग अलग, देखिए, एंटी नक्सल ऑपरेशन पे अलग प्रेजेंटेशन है, इसके अलावा जो नशा लगातार बढ़ रहा है उस पर अलग प्रेजेंटेशन है, इंटरनल सिक्योरिटी पर अलग प्रेजेंटेशन है। 32 डीजी से ज्यादा लोगों का प्रेजेंटेशन है। और सबसे बड़ी बात है, आखिरी दिन जो मैं बात करूं 30 तारीख की, उसमें समअप होगा, उसमें खुद प्रधानमंत्री का उद्बोधन उसमें होना है। और सबसे बड़ी बात है कि रायपुर में कोई सरकारी आवास में ही हर कोई रह रहा है, एक भी प्राइवेट होटल्स जो है वो यहां पर नहीं ली गई है, एक भी प्राइवेट होटल को ऑक्यूपाई नहीं किया गया। सभी सरकारी, कोई छात्रावास में रुका है। देखिए, अजीत डोभाल जैसे शख्स है वो आईएम में रुके हुए हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आईएम में रुके हुए हैं, मोदी जी जो है वो M1 में रुके हुए हैं, M11 में केंद्रीय गृह मंत्री रुके हुए हैं। तो देखिए, पहले ही कह दिया गया था कोई फिजूल खर्च नहीं है, जो भी चीजें हो रही सरकारी आयोजन है तो निश्चित तौर पर सरकारी जगहों पर। छोटे छोटे छात्रावास में बड़े बड़े अधिकारी रुके हुए हैं, बड़ी बात है, कोई भी सिंगल कोई जो है वो होटल को ऑक्यूपाई नहीं किया गया है, सब कुछ सरकारी आवास में हो रहा है। और देखिए, ये प्रधानमंत्री जो है, ये देखिए, ये तस्वीरें यहां से आना शुरू हो रही है। इस तरफ आप देखेंगे जस्ट बगल में सभी जो नेता हैं वो लाइन से खड़े हैं यहाँ पर, क्योंकि जैसे ही वो नीचे उतरेंगे निश्चित तौर पर वेलकम करेंगे, उनका पुष्पगुच्छ से उनका स्वागत करेंगे। बीजेपी कहती है हमने बनाया है हम ही संवारेंगे, मतलब बहुत साफ है। 3 दिन जिस प्रकार की बैठक होनी है, उस बैठक में पूरे देश से संबंधित हर निर्णय यहां पर होने हैं। चूंकि देखिए, जो नीति निर्धारक लोग हैं वो सब यहां पर हैं। और सबसे बड़ी बात है, आईबी, डीआईबी मतलब डायरेक्टर आईबी का प्रेजेंटेशन आज जो हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण था। अभी तक के हालातों के बारे में उन्होंने जानकारी दी। और सबसे बड़ी बात है, सीआरपीएफ के डीजी का भी प्रेजेंटेशन होना है, इसमें आईटीबीपी के डीजी का प्रेजेंटेशन होना है, इसमें असम के डीजी का, यूपी के डीजी का, सभी अलग अलग विषयों को उनको बांटा गया और ये सभी अलग अलग विषयों पर अपना प्रेजेंटेशन देंगे। और खुद सोचिए, कल सुबह जो 8:30 बजे से जो शुरू होगी चीजें, वो रात में लगभग 9:30-10 बजे तक, मतलब करीब 14 घंटे लगातार कल कॉन्फ्रेंस चलनी है, परसों शाम तक चलनी है और वो सीधा रवाना हो जाएंगे दिल्ली के लिए। बहुत महत्वपूर्ण है। ये विजुअल्स आप फ्लाइट का देख रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स का विशेष विमान है जिससे नरेंद्र मोदी दिल्ली से रायपुर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल। और आदित्य जी, ये भी जानना चाहेंगे, देखिए तस्वीर तो हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर है, वो भी देख पा रहे हैं। किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर निकल सकते हैं, उनके स्वागत के लिए तमाम लोग खड़े हैं। एक सवाल ये भी जहन में आता है कि छत्तीसगढ़ को ही क्यों चुना गया, ये बड़ा सवाल है। जैसे कहा जाता है आदित्य जी कि आंतरिक सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन आंतरिक सुरक्षा में नक्सलवाद भी बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। तो ऐसे में क्या छत्तीसगढ़, जो कि अब धीरे धीरे ये एक बड़ा गवाह बनेगा नक्सलवाद के अंत का, और जो डेडलाइन जो तय की गई है, जो उनके सपने हैं, जो उन्होंने नीति निर्धारित की है, उस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद इसलिए ये फोकस किया गया है कि छत्तीसगढ़ को लेकर ही, क्योंकि तमाम अलग अलग राज्यों के डीआईजीस और अलग अलग राज्यों के तमाम विशिष्ट सुरक्षा अधिकारी आ रहे हैं, तो ऐसे में तमाम अलग अलग राज्यों की भी चर्चा होगी, लेकिन छत्तीसगढ़ ही क्यों? जी सर। कि मार्च 2026 में जिस दिन ये डेडलाइन तय हुई थी, उस दिन बहुत सारे पुलिस अधिकारी, इवन जो बड़े बड़े अधिकारी जिनके ऊपर ये दायित्व था नक्सल समस्या को खत्म करने का, वो चौंक गए थे। ऐसा कैसे कह दिया गया, ऐसे कैसे तय कर लिया गया कि मार्च 2026 की डेडलाइन रहेगी? किससे पूछकर तय किया गया? क्या इतनी संभावना है कि मार्च 2026 तक हम एंटी नक्सल ऑपरेशन पूरी तरह से कर पाएंगे और नक्सलियों को खत्म कर पाएंगे? लेकिन देखिए, वो हुआ। आज चैतू ने सरेंडर किया, हिडमा मारा गया है। ये बताया जा रहा है कि वहां पर आंध्रा में भी एक बड़े कैडर का देवा, जो उसको कम से कम फोर्सेस के पास है और कभी भी उसको सामने लाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर देखिए, ये रीढ़ थी, ये बैकबोन्स थे नक्सली की। अगर ये खत्म हो सकते हैं तो एक इच्छा शक्ति जताती है, एक डेडिकेशन दिखाता है कि जो हमने तय किया हम वो करते हैं। और ऐसे समय में छत्तीसगढ़ को चुना जाना, जहां पर यह कहा जाता था कि छत्तीसगढ़ में, दिल्ली में आप रहते थे, हम लोग भी जब जाते थे, यार एयरपोर्ट से नीचे उतरते हो तुम्हारे तो नक्सली गोली मार देते हैं, ये जो परसेप्शन क्रिएट हुआ था ललित जी, इस परसेप्शन को दूर करने के लिए छत्तीसगढ़ को चुना गया है। पूरे राज्यों के डीजीज आ रहे हैं, आईजीज आ रहे हैं, बड़े बड़े डिग्निटीज आ रहे हैं, आईबी के तमाम अधिकारी आ रहे हैं, ये बताने के लिए अब छत्तीसगढ़ वो छत्तीसगढ़ नहीं रहा। उस छत्तीसगढ़ और इस छत्तीसगढ़ में जमीन आसमान का अंतर है।
वो छत्तीसगढ़ जो था, इस छत्तीसगढ़ में अब हर जगह शांति नजर आती है। आपको कोई नक्सली समस्या नहीं है, बस्तर बिंदास आप जाकर घूम सकते हैं। बड़ा कारण था छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस, क्योंकि देखिए ये कॉन्फ्रेंस जो होती है साल में एक बार जरूर होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ को पहली बार इस कॉन्फ्रेंस का होस्ट बनने का मौका मिल रहा है। ये बड़ी बात है, संदेश इसके पीछे बेहद साफ है, डेडिकेशन। और हम जो करते हैं, हम कर जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हमने कहा नक्सली समस्या खत्म होगी, हमने खत्म करके दिखाई। ये तमाम चीजें, और एक बार फिर से मैं लिए चलता हूं क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ वहां पर इकट्ठी होनी शुरू हो गई, जो मुझे यहां से नजर आ रहा है। मैं चाहूंगा कि एक बार दीपक वहां पर दिखाएं। ये विजुअल्स हैं विमान के, क्योंकि अब निकलने का समय हो चुका है, क्योंकि यहां से सीधा उनको M1 जाना है, जो कभी रमन सिंह का निवास के लिए अधिकृत किया गया था, लेकिन वहां पर रमन सिंह अभी शिफ्ट नहीं हुए, तो पूरी तरह से उसे पीएमओ बनाया गया है और बाकायदा पीएमओ का ऑफिस वहां पर डाला गया, तमाम अधिकारी वहां पर, और पूरे टाइम सभी से वहां से मुलाकात, क्योंकि छत्तीसगढ़ के किसी भी नेता को अभी तक मिलने का समय नहीं मिला है, जो मेरी जानकारी में है। कल जो मुझे जानकारी आ रही है कि प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री की मुलाकात जरूर तय की गई, लेकिन और भी कोई भी पार्टी के नेताओं से फिलहाल वो नहीं मिल रहे। मतलब केवल एक ही एजेंडा है, डीजी कॉन्फ्रेंस, आईजी कॉन्फ्रेंस। कुल मिलाकर देश की रणनीति यहां पर इस आईएम भवन में बननी है नया रायपुर के, और यहां तमाम अधिकारी जो है उनसे मुलाकात के अलावा और किसी से भी मिलने का फिलहाल कोई भी समय अभी तक तय नहीं किया गया। बिल्कुल, तस्वीरें हम देख रहे हैं आदित्य जी, चूंकि अभी काफ़ी समय हो गया ये विमान यहाँ पर खड़ा है, एयरफोर्स का ये विमान है। क्या ये प्रोटोकॉल्स हैं, उनको उतरने में काफ़ी देर है, सुरक्षा कारणों के चलते या प्रोटोकॉल से, या तमाम चीज़ें, आखिर ये देरी की क्या वजह है? देखिए गाड़ी निकलते हुए नजर आ रही, ललित जी देखिए विजुअल देखिए, गाड़ी जी, निकलते हुए बिल्कुल। नजर आ रही, मतलब वो यहां से देखिए रवाना हो गए। ये देखिए गाड़ी निकलते हुए आपको नजर आ रही है, ये तमाम गाड़ियां हैं जो उनके प्रोटोकॉल में लगी हुई है, और ये गाड़ियां यहां से रवाना हो रही, मतलब बेहद साफ है। गौरव के पास चलना चाहिए आपको, क्योंकि गौरव आपको बिल्कुल दूसरी बिल्कुल सीटें बिल्कुल, जरूर चलिए दिखाएंगे सर, वहां आपने से, सही कहा। जो गौरव टारगेट निकलने का। जी, सीधे गौरव के पास चलते हैं। जी गौरव, क्या तस्वीरें दिखा रहे हैं आप? जी ललित, देखिए बिल्कुल एयरपोर्ट के बाहर अब गाड़ियों का काफिला निकलना शुरू हो गया है और कुछ ही देर में देखिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्सक्लूसिव विजुअल है उनके काफिले की, और ये तस्वीर है, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं इसमें साफ तौर पर। ये यहाँ पर देखिए देखा जा सकता है, उनके ठीक ऊपर में सफेद लाइट जल रही है और वो मोदी जी का हाथ अभी। बिल्कुल, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए ये तस्वीरें बंसल न्यूज पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से रवाना होते हुए। और देखिए ये स्पेशल विमान, इंडियन एयरफोर्स के विमान से वो पहुंचे, और उसके बाद यहां से M1, जहां पर उनके लिए हॉल्ट की व्यवस्था की गई है। स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी भी कह रहे थे कि कोई विशेष व्यवस्थाएं नहीं की गई, कोई फिजूल खर्ची नहीं, सरकारी आवास उनके लिए निर्धारित है, कितने भी बड़े अधिकारी क्यों ना हो, कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो, प्रधानमंत्री खुद जो है सरकारी आवास में रह रहे हैं, तो M1 उनके लिए डिसाइड किया गया है। और आपको बता दें कि M11 जो था वहाँ पर गृह मंत्री साहब रुके हुए हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए अब यहाँ से रवाना हो रहा काफिला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से रवाना होते हुए M1 की तरफ, जहाँ पर वो निवास करेंगे, और ये अस्थायी निवास जहां पर वो 3 दिन तक रहने वाले इस बेहद ही महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए छत्तीसगढ़ पहुंचे। और ये बहुत खास हो जाता है छत्तीसगढ़ के लिए भी, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा जैसा मुद्दा काफ़ी बड़ा और अहम मुद्दा है, पूरे देश भर में इसकी चर्चा है। और आखिरकार छत्तीसगढ़ क्यों, ये भी अब बात साफ है, क्योंकि छत्तीसगढ़ अब वो पहले जैसा छत्तीसगढ़ नहीं रहा है, और बीजेपी लगातार कहती रही कि हम नहीं बनाया, हम ही संवारेंगे। अब लगातार जो है छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़ बनता जा रहा है। बस्तर जैसा प्रमुख केंद्र, जहां पर बहुत ही खूबसूरत जगह, जिसे अब पर्यटन के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और जब देश की प्रमुख हस्तियां यहां पर पहुंचती है तो लोगों का विश्वास भी बढ़ता है। और ये देखिए ये तस्वीरें सामने आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से हम रुक करेंगे, गौरव शुक्ला हमारे ब्यूरो चीफ वहां पर मौजूद है। गौरव जी, गौरव। तो ये इसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से काफिला रवाना हो चुका है, और तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई, एक्सक्लूसिव तस्वीरें बंसल न्यूज़ पर, कि किस तरह से यहाँ पर ये इस विमान के जरिए प्रधानमंत्री पहुंचे। बैठक चल रही है उसमें तो ये साफ है कि आने वाले समय में किस तरीके से जो भारत की रक्षा है उस रक्षा को लिए बात करना है, चाहे हम कश्मीर की बात कर लें या उसके अलावा जो बंगाल में स्थिति बिगड़ी हुई है उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा होगी। और जो बॉर्डर्स हैं, जो राज्य अन्य राज्य हैं, चाहे राजस्थान से बात कर लें या फिर उसके अलावा हरियाणा, और जो अन्य बॉर्डर है वहाँ पर भी किस तरीके की समस्या है, वो सब बातें यहाँ पर होती नजर आएंगी। खुद उसमें प्रधानमंत्री, तो देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं रात के समय की ये तस्वीरें, और आप समझ सकते हैं कि ये पूरा इलाका पूरी तरह से सिक्योर्ड किया गया है।
तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये बंसल न्यूज़ पल पल की अपडेट आपको दे रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार था, इंतजार पूरा हुआ, पहुंच चुकर यहाँ से सीधे M1 की तरफ रवाना हो गया। उनका पूरा काफिला रवाना हो चुका है। यहाँ पर उनके स्वागत के लिए खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। इसके अलावा दोनों ही डिप्टी CM यहाँ पर मौजूद थे। तमाम विशिष्ट जो अधिकारी है, मंत्री जी यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने यहाँ पर स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और इसके बाद काफिला रवाना हो गया है। अब रवाना हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन तक यहाँ रुकने वाले हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसमें शिरकत करेंगे। तो DGP IG कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आए हैं और हमारे साथ स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी जुड़े हुए हैं। आदित्य जी, हम तमाम जो तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई, एक्सक्लूसिव तस्वीरें बंसल न्यूज़ पर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है। और जैसे कि आप वाकई चर्चा कर रहे थे कि हमने ही बनाया, हम ही संवारेंगे, बीजेपी का ये नारा, और ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा। बस्तर जैसा बहुत खूबसूरत शहर जो है अब लोगों की नज़र में इसलिए भी आ जाएगा क्योंकि अब लोगों को लगेगा कि प्रमुख हस्तियां जब यहाँ आ सकती है, यानी कि सब कुछ सुरक्षित माहौल है। एक छत्तीसगढ़ जो एक आम दूसरे राज्यों की तरह है। जी सर। बिल्कुल, देखिए ललित जी, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, ये पंच लाइन थी भारतीय जनता पार्टी की 2023 के चुनाव के पहले, और वो पंच लाइन कहीं ना कहीं साबित करते हुए नजर। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है, देखिए गौरव काफी मेहनत कर रहे हैं वहां पर, लेकिन मैंने आपको बताया कि जब प्रधानमंत्री का काफिला निकलता है तो चूंकि जैमर ऐसा लगाया जाता है, और जरूरी भी है उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए, कि आपका कोई भी नेटवर्क वहां पर काम करेगा ही नहीं। या तो आपका ऑडियो ब्रेक हो जाएगा, विजुअल ब्रेक हो जाएगा। ये सेट ऑफ प्रोटोकॉल कुछ होते हैं जो जानबूझ के तैयार किए जाते हैं, क्योंकि पल पल की खबर ताकि किसी को ना लग पाए। तो ये वही कारण था कि गौरव पूरी तरह से वहां पर दिखा नहीं पाया। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो गौरव ने बताया, हाथ हिलाकर अभिवादन उन्होंने किया और सीधा देखिए सरकारी आवास M1 में निकल गए। नवा रायपुर में M1 है और वहां से तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर IEM है। फिलहाल आज किसी से कोई मुलाकात का उनका समय नहीं है। कल जो है वो सीधा सुबह 8 बजे वो IEM पहुंच जाएंगे और तमाम सेशंस में पूरे 14 घंटे वो वहां पर मौजूद रहेंगे। और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री वहीं है, अजीत डोभाल वहीं है, केंद्रीय गृह मंत्री वहीं है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री वहीं। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे देश के लिए ऐसी रणनीति बननी जो आने वाले 1 साल उसी पे काम करनी है। हर राज्य की बात है, असम की बात है, मेघालय की बात है, कश्मीर की बात है, इसमें हर राज्य, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सभी राज्यों के DGs पहुंचे तो निश्चित तौर पर कोई बड़ी चीज निकल कर आएगी और हमारी नजर पल पल पर रहेगी। और हम कोशिश करेंगे अपने दर्शकों को हर वो चीज बताना जो उनके लिए जाननी जरूरी हो और देश की सुरक्षा से संबंधित हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी मौजूद थे और ये तस्वीरें एक बार फिर से देखिए, बहुत खास तस्वीरें बंसल न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहाँ से रवाना होते हुए M1 जो अस्थाई उनके लिए आवास बनाया गया वहाँ की तरफ ये काफिला रवाना हो रहा और ये साफ तौर पर कैमरे में नजर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और चलिए इसी के साथ मोर माठी मोर खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए मध्य प्रदेश आज का मुद्दा।